वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर बात करेंगे कि ब्लॉग कमेंटिंग करके हम कैसे बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं। ये ऑफ पेज और लिंक बिल्डिंग का हमारा टॉपिक है, तो इस लेक्चर से हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉग कमेंटिंग में आपको डू फॉलो बैकलिंक्स भी मिल सकते हैं, आपको नो फॉलो भी मिल सकते हैं। नो फॉलो और डू फॉलो के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विदर नो फॉलो हो या डू फॉलो हो तो सबसे बेस्ट है, और नो फॉलो भी हो तो भी इतना मसला नहीं है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। तमाम चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स का भी कहा था। इसी तरह गेस्ट ब्लॉगिंग भी होती है, लोग गेस्ट पोस्टिंग भी करते हैं दूसरे वेबसाइट्स के लिए। आर्टिकल सबमिशंस भी हो गई, लेकिन इन सब में आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप 10-10 आर्टिकल जो है पोस्ट करें, एक दिन में 10 गेस्ट पोस्ट करे, या एक दिन में 50-50 और 100-100 कमेंट्स करे ब्लॉग्स के ऊपर, वहाँ पर लिंक्स जो है अपने बनाए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना पड़ता है। पर डे अगर कोई 10 कमेंट्स आप करते हैं तो ठीक है, और वीकली अगर कोई 5-6 आर्टिकल्स आप सबमिट करते हैं तो ठीक है। इसी तरह अगर 2-3 गेस्ट पोस्ट करते हैं आप एक महीने में तो वो भी ठीक है। तो इसी तरह बैलेंस के साथ थोड़ा स्लो स्लो चलना पड़ता है, ठीक है। और एक साथ जो है आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि आगे फिर थोड़ा सा स्पैमिंग का इशू आ सकता है। तो बैलेंस रखिए थोड़ा सा। तो ये है कि ब्लॉग कमेंटिंग में जैसे कि मैं शुरू से आपको कहता हूँ आ रहा हूँ कि एसईओ जो है, ये नाम है रेलेवेंसी का, ठीक है। गूगल दो चीज़ों को मेनली कंसीडर करता है। एक वेबसाइट को टॉप रैंकिंग देने के लिए, एक वेब पेज को ख़ास तौर पर रैंकिंग देने के लिए वो दो मेन चीज़ें जो है, एक है हाई क्वालिटी कंटेंट और हाई रैंकिंग, और दूसरा जो है वो है रेलेवेंसी। यानी जो अभी हम बैकलिंकिंग की बात कर रहे हैं या जो लिंक बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में जो मैं आपको चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप बैकलिंक्स बनाते हैं, तो या तो जहां पर आप अपना बैकलिंक बना रहे हैं अपनी वेबसाइट का, वो वेबसाइट कोई हाई क्वालिटी की कंटेंट वाली वेबसाइट हो, या कोई उनके रैंकिंग जो है हाई हो, यानी डोमेन अथॉरिटी, पेज रैंक और सब चीज़ें जो है उसकी आर्टिकल्स की रैंकिंग वो गूगल में टॉप पर हो। या तो इस तरह हो, या कम अज़ कम अगर इस तरह ना हो तो रेलेवेंट हो, यानी कि आपकी वेबसाइट के टॉपिक के साथ रेलेवेंट हो। इसी से मिलता जुलता टॉपिक उस वेबसाइट का भी हो जो आपका है। तो फिर जो है आपको उससे 50 गुना ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाती है आपकी अपनी वेबसाइट या आर्टिकल्स को रैंक करने में। तो अब इस सिनेरियो में हम बात करें तो आप अपने जो आपका टॉपिक का ब्लॉग है या वेबसाइट है, उससे रेलेवेंट जो है टॉपिक्स के ब्लॉग्स आपने ढूंढने हैं, और वहाँ पर अपने कमेंट्स करने हैं, और कमेंट्स भी आपने नेचुरली करने हैं। यानी कि बिल्कुल उसमें कोई ऐसा ना हो कि मसनूई जैसे आप कर रहे हैं ना, जान छुड़ाने वाले कमेंट्स ना हो। उसमें बाकायदा आप लिख के जो भी पोस्ट है उसको थोड़ा सा रीड करें, उसके बारे में जाने, फिर उसके बारे में कुछ कमेंट लिख के, तो वहाँ पर आपका बैकलिंक भी बेसिकली मिलता है। आपकी जो वो होता है ना, यूआरएल की फील्ड होती है वेबसाइट की, वहाँ पर आप अपना वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर सकते हैं। चलो जी, ये तो हो गया। अब कैसे आप फाइंड करें? सिंपल सी बात है, ये हमारा ब्लॉग है वेब डेवलपमेंट का, तो हम गूगल में जाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे, मिसाल के तौर पे ये है हमारा एक आर्टिकल है जो हमने पब्लिश किया था, जिसको हम रैंक अप कर रहे हैं, सिंपल पेजिनेशन एंड पीएचपी। तो इसके बारे में मैं सर्च करता हूँ, ब्लॉग्स मेरे पास बहुत सारे आ जाएंगे, उनमें से कुछ को मैं जो है विज़िट करता हूँ। अगर वहाँ पर कमेंट्स का चांस है तो मैं कमेंट कर दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अगर मैं वो करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोड codeDiesel.com है ये वेबसाइट, ठीक है। codeDiesel.com, यानी कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड है ये। तो इसने जो है वो दिया हुआ है पूरा, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। अपना नाम लिख लिया करिए, यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड ना लिखे, ताकि ये थोड़ा सा नेचर लगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट में ऐड कर देता हूँ, यही अपनी वाली वेबसाइट। या मैं अगर स्पेसिफिकली इसका लिंक देना चाहूँ इस आर्टिकल का, तो इसका भी दे सकता हूँ, लेकिन इसका अगर मैंने दे दिया तो ये वेबसाइट ओनर समझ जाएगा कि ये बंदा लिंक बना रहा है। तो मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हर जगह आप देख के ना थोड़ा सा अगर
एग्जैक्टली वो पोस्ट ना हो। अगर मैं अभी इस पोस्ट का दे देता हूँ लिंक पेजिनेशन वाला, तो ये भी पोस्ट पेजिनेशन के हवाले से है, तो फिर जो है ओनर हो सकता है कि जो वेबसाइट का ओनर है वो हो सकता है कि इसको वो ना करे, पब्लिश ना करे इस कमेंट को। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड वाज वेरी हेल्पफुल, मैंने लिखा और सिंपली थैंक्स कर दिया। अब इस सिनेरियो में यही काफ़ी है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये मैंने ऐड कर दिया। कुछ स्पैमिंग से बचने के लिए इन्होंने ये दिया हुआ है कि 1 और 8 कितने बनते हैं। तो मैं सबमिट करता हूँ। और ये हो गया टिक, मेरा जो है कमेंट पोस्ट हो गया है। ये देखें सिंपली, ये मैं अपने नाम पर जाता हूँ अब्दुल वली, तो ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा लिंक बन गया है। अब ये मुझे देखने की ज़रूरत है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, देखना पड़ेगा। सोर्स कोड में जाके मैं देखता हूँ अब्दुल वली, और ये एक्सटर्नल नो फॉलो है। तो ये इस तरह नो फॉलो भी हो सकते हैं और डू फॉलो भी हो सकते हैं, मिक्सअप होगा कमेंट्स का। इस तरह जो है कुछ साइट्स अपने टॉपिक से रिलेटेड आप एक एक आर्टिकल को उठा के भी सर्च कर सकते हैं, अपना मेन टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मेन टॉपिक है PHP ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी साइट्स मेरे पास आ जाएंगे। और मेरा है वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, या वेब डेवलपमेंट कर लो सिंपली, वेब डेवलपमेंट इन PHP ट्यूटोरियल्स। तो इस तरह मैं नेक्स्ट करके या कुछ टॉप कुछ जो ब्लॉग्स है उनको अपनी एक लिस्ट बना सकता हूँ। आप एक फाइल क्रिएट करिए वर्ड की या नोटपैड की या एक्सेल की, तो उसमें इन वेबसाइट को वन बाय वन कोई कोई 25-30 कम से कम जो है आप अपने फेवरेट ब्लॉग्स का जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उनकी एक लिस्ट बना ले। तो उनको दिन में कोई भी थोड़ा सा 15-20 मिनट या आधा घंटा टाइम निकाल के ना उन सबको विजिट करें। अगर नया कोई पोस्ट उन पे आया है तो उसको जो है आप वो कर लीजिए, जो नया कोई पोस्ट अगर आया है तो उस पर कमेंट कीजिए और आपको उससे लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह की एक लिस्ट जो है बड़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा अगर वो भी आपसे लिस्ट भी नहीं बनती तो सिंपली एक वेबसाइट है, इस पे जाए dropmylink.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाया करें, डेली जाया करें यहाँ पर, और कुछ कमेंट्स करके लिंक्स जो है वो हासिल किया करें। कोई भी आपका कीवर्ड होगा, कोई भी टॉपिक है, वो कीवर्ड यहाँ पर लिखिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ पेजिनेशन इन PHP, ठीक है जी। और यहाँ से सेलेक्ट करें कि आपको कौन से ब्लॉग्स फाइंड करने हैं जहाँ पर डू फॉलो जो है कमेंट आप कर सके। तो ये लिखा हुआ है एंकर टेक्स्ट इन कमेंट ब्लॉग्स, इंजीलास बैकलिंक्स, कमेंट लॉ प्रीमियम ब्लॉग्स, डू फॉलो कमेंट ब्लॉग्स। अब ये कमेंट लॉ प्रीमियम ब्लॉग्स जो है इसमें आपको बैकलिंक मिलता है डू फॉलो। तो इस पे आप क्लिक करें। और अगर इसमें भी फिर नहीं मिले आपको ब्लॉग्स तो इसमें भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर डू फॉलो कमेंट ब्लॉग्स पर क्लिक करें। इसमें भी आप जो है हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसको एजुकेशनल साइट्स के वो भी आपको मिल सकते हैं, ब्लॉग्स में भी आप कमेंट करके बैकलिंक हासिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की साइट्स पर भी। लेकिन मैं जो है कमेंट लॉ प्रीमियम ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ। ये कमेंट लॉ बेसिकली एक प्लगइन है जो कि बैकलिंक जनरेट करता है कमेंट्स में। तो यहाँ पर आपको कुछ ये देखें पेजिनेशन, ये देखिए एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। खैर ये तो थोड़ा सा कीवर्ड थोड़ा सा नायाब सा कीवर्ड है ना, तो मैं लिख देता हूँ PHP ट्यूटोरियल्स, और सर्च पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट गूगल पे आके यहाँ पर क्रिएट कस्टम टेम्पलेट्स फॉर यूर साइट, ये भी मेरे साइट से रिलेटेड है। PHP array गाइड्स, अच्छा ये मैंने एक ओपन किया हुआ है 10 UI स्लाइड प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, 10 UI jQuery स्लाइडर्स। अब एंड पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर होगा, ये रहा, यही सेम मैं अपना नाम लिख दूंगा और इधर जो अपना ईमेल डाल दूंगा और इधर अपना वेबसाइट वही onlinetutoring.com, तो लिंक्स बढ़ते जाएंगे।
मैं इधर लिख देता हूँ वेरी नाइस लिस्ट ऑफ jQuery plugins, आई रियली नीडेड दिस plugins, थैंक्स। सिंपल सा, कभी आपको ज़्यादा कमेंट लिखना पड़ेगा, कभी सिंपल से भी काम चल जाएगा। बैकलिंक आपको उसने मिलना है। अब यहाँ से मैं है आई एम नॉट अ स्पैमर, इस पर चेक लगाए, क्योंकि ये जाहिर करेगा कि आप स्पैमर नहीं है, यानी कि इंसान है, कोई बूट वगैरह सॉफ्टवेयर नहीं है ना। तो आपको बूट वगैरह तो इस पर चेक नहीं लगा सकता, लेकिन हमने लगा दिया तो ये हो गया। अभी इसने ऑटोमेटिकली मेरा पिकअप किया है वो लेटेस्ट आर्टिकल, ये भी मेरे यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा कमेंट के साथ। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल पेजिनेशन इन PHP, और एक लिंक मैंने अपनी मेन वेबसाइट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 लिंक्स मुझे मिल जाएंगे। मैं पोस्ट कमेंट पे क्लिक करता हूँ और ये कमेंट आप देख सकते हैं, पोस्ट हो गया। ये देखिए, जब मेरे माउस नेम पर मैं माउस लेकर जाता हूँ तो ये onlinetutoring.com आ जाता है, और यहाँ से भी इसने मेरे रेसेंट पोस्ट को जो है वो पिक कर लिया। तो इससे मेरे आर्टिकल को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली बैकलिंक है। तो ये इजी काम है, आप फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स को। ये देखिए, और ब्लॉग्स मैंने खोल दी है इसमें, नीचे में जाके यहाँ पर कमेंट्स कर सकता हूँ। यार इसने तो जवान ने चेंज कर दिया है, फेसबुक का कर दिया है, लेकिन ये दूसरा वाला है, इस पे जाता हूँ। ये देखिए, इस पे मैं कर सकता हूँ। मैं ट्विटर भी यहाँ पर अपना नाम दे सकता हूँ, हाय वेरी नाइस एंड यूजफुल ट्यूटोरियल अबाउट WordPress custom templates, थैंक्स। ठीक है जी, यहाँ पर भी मुझे चेक वो लगाना। और यहाँ भी देखिए, इसने उठा लिया मेरा वो लेटेस्ट जो पोस्ट है। मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये भी हो गया पब्लिश। ये पब्लिश हो गया। जैसे इसको वो करेगा, ओके करेगा, जो ऑथर है वेबसाइट का, वो इसको पब्लिश कर देगा और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये देखिए, देखते देखते मैंने जो है 3-4 बैकलिंक्स बना लिए। तो बहुत इजी चीज़ है, आप ये कर सकते हैं। आप जो है दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के या तो ड्रॉप माई लिंक को वो कर ले, इसको भी यूज़ किया करें। उसके अलावा जो है अपना क्या नाम है, एक लिस्ट भी बना सकते हैं आप अपने फेवरेट ब्लॉग्स की, यानी कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। तो ये बड़े हेल्पफुल चीज़ें है ना, मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो आप लिंक्स अभी बना रहे हैं ना, यहाँ पर आपको आप अपना कीवर्ड ट्रैक करें, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी भी आगे जो है इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, और इन सब से हट के मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, 200 ऐसे ब्लॉग्स है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जिसमें आपको तमाम कैटेगरीज के ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी जो है लंबी चौड़ी वो है, 200 डू फॉलो ब्लॉग्स है, जो कि आपको डू फॉलो लिंक देते हैं कमेंट्स में। ये लिस्ट भी मैं आपको इस कोर्स के साथ देने वाला हूँ, तो आप इस लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। और इतने मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए, तो अब आप ये सिंपल से मेथड तो यूज़ कर सकते हैं बैकलिंकिंग का। तो इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग कमेंटिंग का मैंने आपको बता दिया। अब फॉरम्स जो है वहाँ पर कैसे पोस्टिंग करके हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड।